Dear students, today I am going to start new chapter, congruence of triangles, chapter number 7. At first we know about congruence. Two objects are congruent if they have same shape and size. The relation of two objects being congruent is called congruence. At first we see some examples. Keys of same lock, shaving blades of the same company, sheets of the same letter pad. If we see all of them, we find that keys of same locks have same shape and same size. So, if we kept one another to each other, then they are overlap to each other completely. एक दूसरे को ढक देगा यदि एक के ऊपर दूसरा को रखा जाए. लाइक दिस शेविंग ब्लेड्स ऑफ द सेम कंपनी, इसे भी हम पैकेट में देखते हैं और एक शेविंग ब्लेड दूसरे को कंप्लीटली ढक देता है, दोनों का शेप और साइज सेम होता है. शीट्स ऑफ द सेम लेटर पैड एटसेट्रा, दीज ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ कॉन्ग्रुएंट फिगर्स. कॉन्ग्रुएंट का मतलब हुआ कि ऐसे दो ऑब्जेक्ट जिसके सेम शेप और सेम साइज होंगे. अनदर एग्जाम्पल, congruence of plane figures. The plane figures are compared using the method of superposition. If f1 is congruent to figure f2, we can write it f1 congruent to f2. यहाँ हम दो शेप देख रहे हैं, एक f1 है दूसरा f2 है, दोनों का शेप और साइज सेम है. यदि f1 को f2 के ऊपर रखा जाए तो यह एक दूसरे को कम्प्लीटली ओवरलैप कर देगा और हम कहेंगे कि इसके सभी साइड्स, सभी करस्पॉन्डिंग साइड्स एक दूसरे के बराबर हैं और ये दोनों फिगर आपस में एक सिमिलर शेप और साइज के हैं. सो बोथ आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर. नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, कॉन्ग्रुएंस अमॉन्ग लाइन सेगमेंट्स. इफ टू लाइन सेगमेंट्स हैव सेम लेंथ, they are congruent. Dear students, here we see AB is a line segment, CD is another line segment, both have similar length. Suppose that AB is 10 centimeter, then CD is also 10 centimeter, and when we kept it one another, then they overlap to each other. So in this form we can say easily that these line segments are congruent to each other. Line segments are congruent if their lengths are same. यदि एक दूसरे का लेंथ सेम हो तो दोनों लाइन सेगमेंट एक दूसरे का कॉन्ग्रुएंट कहलाएगा. यहाँ इसको इस तरह से लिखा जाएगा, हेयर लाइन सेगमेंट ए बी कंप्लीटली कवर सी डी, हेंस ए बी लाइन सेगमेंट ए बी कॉन्ग्रुएंट टू लाइन सेगमेंट सी डी. कॉन्ग्रुएंस ऑफ एंगल्स. टू एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव द सेम मेजर. दो एंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे यदि दोनों का एंगल सेम मेजर का हो. एंगल्स कॉन्ग्रुएंट, एंगल्स मेजर सेम. यदि ऐसा है तो हम कहेंगे दोनों एंगल एक दूसरे का कॉन्ग्रुएंट है. जैसे एग्जांपल के तौर पर देखते हैं, ए बी सी इज एन एंगल हुज मेजर इज 40 डिग्री एंड अनदर पी क्यू आर हुज मेजर इज ऑल्सो 40 डिग्री. तो यहाँ हम कहेंगे कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, सो both are congruent to each other. Angle PQR completely covers angle ABC, so we can write it angle ABC congruent to angle PQR. अगला, ट्रायंगल्स भी congruent होते हैं. Congruence of triangles. Two triangles are congruent if they are copies of each other and when superposed they cover each other exactly. दो ट्रायंगल यहाँ पर बने हुए हैं, ए बी सी और पी क्यू आर. दोनों के साइड को कंपेयर करते हैं. बेस बी सी इज इक्वल टू क्यू आर, अदर साइड ए बी इज इक्वल टू पी क्यू एंड अनदर साइड ए सी इज इक्वल टू पी आर. यदि यह कंडीशन दोनों ट्रायंगल शो करता है तो एक ट्रायंगल को दूसरे ट्रायंगल के ऊपर में रखने पर एक दूसरे को वह कंप्लीटली ओवरलैप करेगा. इस कंडीशन में हम कहेंगे कि ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल पी क्यू आर का, और उसे लिखेंगे इस रूप में कि ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर हैव द सेम साइज एंड शेप, दे आर कॉन्ग्रुएंट, हेंस ट्रायंगल ए बी सी
कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR। सिंपली हमें जानना है इस चैप्टर में कि कॉन्ग्रुएंस क्या होती है और ट्रायंगल्स या डिफरेंट शेप्स जो इस चैप्टर में दिए हुए हैं वह किस तरह से एक दूसरे का कॉन्ग्रुएंट है। तो कॉन्ग्रुएंस का मतलब हमें यह समझ में आया कि जब दो फिगर का सेम शेप हो, सेम साइज हो और एक को दूसरे के ऊपर रखने से वह दोनों एक दूसरे को कम्प्लीटली ओवरलैप कर दे, तो ऐसे शेप वाले ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे का कॉन्ग्रुएंट कहलाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट डिस्कशन करेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड। थैंक यू।